अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेसन नंबर 10 पढ़ रहे हैं, प्रेरीज द ग्रासलैंड्स। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि ग्रासलैंड्स किसको बोलते हैं। ग्रासलैंड्स कोई बड़ा सा एरिया होता है, पास्चर का एरिया होता है ज़मीन पे। पास्चर हमने आपको बोला था कि ग्रास फील्ड्स जहाँ पे बहुत सारी घास होती है, चरागाह हम जिसको उर्दू में बोलते हैं। आज हमें प्रेरीज के बारे में पढ़ना है कि प्रेरीज किसको बोलते हैं, या मतलब वहाँ की लोकेशन कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, या वहाँ की जो लैंड है वो कैसी है, क्लाइमेट कैसा है प्रेरीज का, या वेजिटेशन वहाँ पे कैसी होती है। तो आप बुक की तरफ ध्यान से देखिए। द प्रेरीज आर ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटली स्लोपिंग टेम्परेट grassland in North America. Prairies is a French word which means grasslands. प्रेरीज जो है ये एक बहुत बड़ा एक घास का मैदान है जो मतलब स्लोपिंग पोजीशन में है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। ये जो प्रेरीज है ये एक फ्रेंच वर्ड है। जैसे कि कोई नाम होता है, कोई लैटिन का वर्ड होता है, कोई ग्रीक का वर्ड होता है, कोई फ्रेंच का वर्ड होता है, कोई इंग्लिश का वर्ड होता है, या कोई अराबिक का वर्ड होता है, कोई इंडियन वर्ड होता है। ऐसी ये जो प्रेरीज है ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये जो प्रेरीज है ये फ्रेंच वालों ने पहले इसको बोला है। तो जिसकी मीनिंग है ग्रासलैंड। तो प्रेरीज जो है ये एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, मतलब एक घास का फील्ड देखा गया था जिसका नाम फिर फ्रेंच वर्ड पे रखा गया था प्रेरीज। तो प्रेरीज का जो एक्चुअल माने हैं, प्रेरीज की जो एक्चुअल मीनिंग है वो ग्रासलैंड है। तो उसके बाद है लोकेशन ऑफ प्रेरीज। तो द ग्रास लैंड्स ऑफ प्रेरीज एक्सटेंड्स फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ, कवरिंग द होल ऑफ द सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर हम देखेंगे कि ये जो प्रेरीज है ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे मतलब पाया जाता है। तो ये एक ग्रासलैंड है। द ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज जो है, जो प्रेरीज का जो घास का मैदान है ये मतलब कहाँ से कहाँ तक फैलता है। ये इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये कनाडा से फैल कर स्टार्ट होकर कहाँ की तरफ? टू मैक्सिको इन द साउथ, कवरिंग द होल सेंट्रल ऑफ यूएसए। तो ये नॉर्थ में कनाडा से स्टार्ट होके साउथ में मैक्सिको तक ये पूरा सेंट्रल यूएसए कवर करता है। द एरिया इज़ ऑलमोस्ट ट्रीलेस। ये जो प्रेरीज का एरिया है, खिता है, वहाँ पे ज़्यादातर ट्रीज़, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। इट इज़ एंडलेस फ्लैट प्लान। ये जो प्रेरीज है ये एक एंडलेस, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक घास का मैदान, प्लान, एक फ्लैट ग्रास लैंड है। लैंड, अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, लैंड कैसी है प्रेरीज की। द प्रेरीज वेर वंस कवर्ड विथ थिक टॉल ग्रासेस। एक बार ऐसा पाया जाता है कि ये जो प्रेरीज है ये किससे कवर्ड था। ये एक दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी और टॉल ग्रासेस पाई जाती थी। अगर आप इसको आज देखेंगे तो टुडे दीज फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड्स आर द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो आज यहाँ पे ये एक ज़रखेज़ ज़मीन का हिस्सा है जो आज फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, जो आजकल काश्तकारी के लिए यूज़ होता है। The Mississippi and the Missouri are two big rivers that flow through this region. तो मिसिसिपी और मिसूरी दो रिवर्स है जो कहाँ से बह के आते हैं, जो कहाँ से फ्लो करते हैं इसी रीजन से, प्रेरीज से। क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो क्लाइमेट इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। समर्स में इसका क्लाइमेट एक होता है और विंटर्स में इसका क्लाइमेट दूसरा होता है।
ये जो प्रेरीज है, सो प्रेरीज आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी, ये काफ़ी ज़्यादा दूर है समंदर से। तो जिसकी वजह से इस प्रेरीज का जो मतलब सी से प्रेरीज का मतलब क्लाइमेट जो है, अब वो हवा है कहीं ना कहीं पे सी के दूर लोकेशन की वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। these areas have extreme type of climate। तो ये जो प्रेरीज का रीजन है, एरिया है, वहाँ पे अलग थलग सा कोई एक क्लाइमेट है, वहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट नहीं है। समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। समर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और मतलब विंटर्स में अच्छी खासी वहाँ पे सर्दी होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द समर्स एंड द विंटर्स। टेम्परेचर, अ मॉडरेट रेनफॉल occurs in summer, it snows heavily in the winter। summer and winter both are severe। तो समर के क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, और अगर हम अब विंटर के क्लाइमेट की बात करेंगे तो विंटर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। समर और विंटर के क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाई जाती है। एक मॉडरेट रेनफॉल वहाँ पे होता है समर्स में, तो और विंटर्स में वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। समर्स एंड विंटर्स बोथ आर सवर। तो समर्स का जो क्लाइमेट होता है वो अलग किस्म का होता है, और विंटर्स का जो क्लाइमेट होता है वो अलग किस्म का होता है। तो वहाँ मतलब प्रेरीज की अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो वो समर्स में एक टाइप का होता है, और विंटर में एक टाइप का होता है, अलग से टाइप का होता है। ट्रीज डू नॉट, अगर हम वेजिटेशन की बात करेंगे कि वहाँ पे जो वेजिटेशन है कैसी है, ट्रीज डू नॉट ग्रो इन सच एरियाज एज रेनफॉल इज़ वेरी लो। तो जैसा कि हमने आपको अभी भी बोला, क्लाइमेट में हमने आपको बोला कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम बारिश पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। द क्लाइमेट एंड द सॉइल बोथ आर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। तो वहाँ पे जो क्लाइमेट और वहाँ पे ये जो सॉइल पाई जाती है वो दैट आर सूटेबल, वो एक मतलब दैट आर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। वो मतलब ग्रास के उगने के लिए अच्छी मतलब मानी जाती है। ग्रासी मीडोज कैन बी सीन स्ट्रेचिंग और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। वहाँ पे प्रेरीज में ग्रासी फील्ड्स है, मतलब घास के मैदान पाए जाते हैं जो मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं। ग्रासेस आर शॉर्ट एंड ग्रो इन क्लस्टर्स। ग्रासेस जो हैं दैट आर मतलब पहले वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी घास पाई जाती थी, लेकिन आज जो है घास काफ़ी ज़्यादा छोटी पाई जाती है, लेकिन क्लस्टर्स में। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, और जो वहाँ पे रेनफॉल होती है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रही है। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि प्रेरीज जो है ये क्या है। एक ये प्रेरीज एक ग्रासलैंड है। ये प्रेरीज जो है एक फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका नाम ग्रासलैंड है। तो लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये कनाडा से स्टार्ट होके साउथ में मैक्सिको तक ये एंड होता है, और ये पूरा सेंट्रल यूएसए कवर करता है, और वहाँ पे ज़्यादातर मतलब पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ की जो लैंड है पुराने मतलब आज से पहले वहाँ पे मतलब घनी और लंबी घास पाई जाती थी, जो आज नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो उसके बाद जो मिसूरी और मिसिसिपी दो रिवर्स है जो कहाँ से फ्लो करते हैं प्रेरीज से। और क्लाइमेट इसका डिफरेंट समर्स में होता है, और विंटर में भी इसका क्लाइमेट डिफरेंट होता है। समर्स में वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है, और विंटर्स में वहाँ पे मतलब बर्फबारी भी पड़ती है। और वेजिटेशन वहाँ पे कैसी है कि वहाँ पे ज़्यादातर मतलब ट्रीज़ नहीं उगते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग थलग है। और आज की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटी घास पाई जाती है, लेकिन क्लस्टर्स में। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर और रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन राइज होता है या कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे वो लिख के भेज सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, और आपको आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।